नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम बुलियन का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर बुलियन की बात करें तो पिछला 1 हफ्ता नहीं, पिछले 40 दिन से सोने और चांदी में एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट मूव कर रहा है। इनफैक्ट हमने देखा शुक्रवार के सेशन में गोल्ड में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, जिस ढंग से अपडेट आ रही थी कि ईरान, इजराइल, यहाँ पे हमने टेंशन बढ़ते हुए दिखा था। पहले एक अपडेट ये आई थी कि ईरान ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से सोने में हमने अपर सर्किट लगते हुए देखा था। फिर हमें अपडेट आई कि वो ईरान का नहीं था, हिजबुल्लाह का ही था, जिसकी वजह से प्राइसेस में वापस एक डाउनसाइड आना चालू हो चुका था। लेकिन सैटरडे और संडे के बीच में हमने देखा ये एस्केलेशन और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एंड अब कहीं ना कहीं जो मार्केट में न्यूज आ रही है या मीडिया में जो न्यूज आ रही है, ये बता रहे हैं कि युद्ध कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका है। ऑलरेडी हमने देखा कि ईरान ने या इजराइल ने जो बमबारी की थी, वहां पे जाकर हमने एक सिनेरियो देखा है कि काफी ज्यादा ठहराव आ चुका है एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक यूएस, रशिया, ये बाकी जितनी भी ताकतें हैं, ये कहीं ना कहीं चाहती है कि जो कंसर्न्स बने हुए हैं अभी वो कूल डाउन हो। एंड उसी के चलते हमने देखा कि आज जब मार्केट ओपन हुआ था, उसमें हमने कोई मेजर चेंजेस होते हुए नहीं देखा। आज डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो सोना फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी में आधे परसेंट की तेजी है, जो यूजुअली हम देखते हैं कि नॉर्मल ट्रेड रेट्स के अंदर भी इतना ही मूव करता है। इनफैक्ट कच्चे तेल में 1% की गिरावट है, जो दर्शाता है कि आई थिंक मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना था वो अब धीरे धीरे कूल ऑफ होता जा रहा है। बट दैट डजंट मीन्स कि ये चीज खत्म हो चुकी है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगला 1 हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है, चाहे हम रशिया यूक्रेन की अगर बात करें, वहां पे भी जो युद्ध स्टार्ट हुआ था ये आज तक चल रहा है। अक्टूबर में हमने देखा था कि इजराइल और हमास के बीच में तनाव था, वो आज तक अभी तक चल रहा है। तो मार्केट कभी भी क्या होता है कि जब लड़ाई स्टार्ट होती है या होने वाली है, तो उसके लिए वॉर प्रीमियम बढ़ना चालू होता है, उसी का इम्पैक्ट दिखता है। और एक बार लड़ाई स्टार्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है तो वॉर प्रीमियम खत्म हो जाता है, मार्केट कूल ऑफ कर भी लेता है। तो अब तक ऐसा लग रहा है कि यूएस ने मना कर दिया है कि हम ईरान के अगेंस्ट एज ऑफ नाउ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। और बाकी जगह से भी हम ऐसे ही देखें कि कुछ अपडेट, ये ऐसा कुछ एस्केलेटिंग न्यूज नहीं आई है पिछले 24 घंटों में। कल जरूर था, बट अब धीरे धीरे सिनेरियो है वो कूल ऑफ हो रहा है, जिसका असर हम कमोडिटी मार्केट में हम देख पा रहे हैं। बट अभी भी ध्यान रखिए, ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होना है, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स का क्या एक्शन रहेगा इकोनॉमी को लेते हुए, साथ में डेटा पॉइंट क्या रहेगा, लेकिन सबसे ऊपर जो रहेगा वो जियो पॉलिटिकल टेंशन रहेगा कि आगे जाके जियो पॉलिटिकल टेंशन कैसे मूव करेंगे। ये काफी क्रुशियल होने जाने वाला है अगला 1 हफ्ता, आप इसके ऊपर नजर रखिए। अब हम देखते हैं कि मार्केट का फ्लेयरिंग कैसे हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोने की, तो सोने में हमने देखा आज मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। बट पिछले हफ्ते में हमने 2.5% की तेजी देखी है, या पिछले 1 महीने में 9.5% की तेजी, या पिछले 3 महीने में या 3.5 महीने में जनवरी से अभी तक 13.5% की बड़ी तेजी हमने गोल्ड में देख चुके हैं। चांदी की भी अगर आप बात करें तो चांदी के अंदर आज मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट पिछले 1 महीने में 10% से ज्यादा की तेजी हमने चांदी में भी बनते हुए देखी है। जनवरी से अब तक 11.5% की तेजी बन चुकी है। तो ओवरऑल हमने देखा है इसका असर पूरा पड़ा है। पिछले हफ्ते में हमने नेचुरल गैस और कच्चे तेल में भी गिरावट देखी है। आज भी अगर हम देखें तो एनर्जी प्राइसेस में दबाव है। इसका मतलब है जो मिडिल ईस्ट का जो कंसर्न्स है वो अब अपने प्रोग्राम पे नहीं है, जिसके चलते थोड़ा बहुत कूल ऑफ आया। नो डाउट बेस मेटल के अंदर सप्लाई शॉर्ट की वजह से हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है, जो पिछले हफ्ते में कॉपर में 2.5%, जिंक में 6% की तेजी, लेड और एल्यूमिनियम में दोनों में तेजी। इनफैक्ट यूएस सॉरी एलएमई पे हम देख रहे हैं रशियन मेटल को लेके कुछ कंसर्न्स है, जिसके चलते कुछ बैंस की न्यूज आ रही है एल्यूमिनियम में, और जहाँ पे आज हम 4% से ज्यादा की तेजी एल्यूमिनियम में देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के सोने चांदी में हमने देखा कि एक अच्छी खासी रैली बन चुकी थी। व्हाट नेक्स्ट? तो आज मॉर्निंग में अगर हम देखें विक्स, आप देखिए विक्स 16.5 के करीब पहुंच चुका है, जो 14 के करीब हुआ करता था। तो विक्स बता रहा है कि अभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन मार्केट में बनी हुई है। वहीं डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी 105.75 है। दिन के सेशन में हमने देखा था कि 106 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया है। तो जब भी डॉलर में तेजी आती है, जनरली हम कमोडिटी में गिरावट देखते हैं, बट जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से कमोडिटी में भी उछाल है। वहीं कच्चा तेल अभी एक रेंज में अटका हुआ है, जहां पे ब्रेंट 90 के ऊपर और डब्ल्यूटीआई 85 के ऊपर। अगर ये एस्केलेशंस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली $8 से $10 की तेजी हम ब्रेंट में भी आते हुए देख पाएंगे। नेचुरल गैस में वेदर को लेकर थोड़ी सी चिंता वापस बनी है, जो $2 के ऊपर जा नहीं पाया, बट मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, जो 1.7 से लेकर $2 के बीच में नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा।
वहीं सोने और चांदी में हमने अच्छी खासी तेजी के बाद मार्केट आज इंटरनेशनल में सोच ट्रेड कर रहा है, $2400 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आज कोई भी स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बार प्राइस 2340 के नीचे आ जाता है तो हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का कंफर्मेशन रहेगा, जो 2290 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं अगर ये एस्केलेशन नहीं बढ़ते हैं तो। वहीं दूसरी ओर अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी लगभग 30 के करीब चले गई थी शुक्रवार को, लेकिन तोड़ नहीं पाई। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी $30 का लेवल छूने के बाद मार्केट नीचे में $18 तक का पुलबैक दिखा चुका था। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज $30 ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। और ज्यादा करके हमने ये भी देखा है, जब भी सर्किट लगी है सोने और चांदी में, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक ठहर जाता है। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं मार्केट के अंदर एक ठहराव रहने की उम्मीद है। जब तक जियो पॉलिटिकल टेंशन कूल ऑफ नहीं होते हैं मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है जरूर, लेकिन एस्केलेशन बढ़ते हैं तो सोने और चांदी को उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने मिल सकता है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट के अंदर शुक्रवार में काफी बड़ा फॉल था, जिसकी वजह से आज हम ग्लोबल मार्केट को देखते हुए डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में भी दबाव देखेंगे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अब हम जानते हैं कि ऐसे क्या 10 कारण रहे हैं जिसकी वजह से सोना काफी बड़ी तेजी दिखाया। तो सबसे पहले है जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। पिछले 2 साल से हमने देखा रशिया यूक्रेन की लड़ाई कंटिन्यू मार्केट में चल रही है। साथ में अभी ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट पूरा ही इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से सोने को एज ए सेफ हेवन माना जाता है, जो तेजी सपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन, ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन की चिंता है और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सोने को सपोर्ट मिला है। सेंट्रल बैंक कंटिन्यू अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाते जा रहा है। इन्फ्लेशन है, अब इसकी वजह से कंटिन्यू बढ़ेगा। इनफैक्ट हमने पिछले हफ्ते ही हमने देखा था यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है, ये भी 3% के नीचे नहीं 3% के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है, जो सोने को सपोर्ट दे रहा है। वहीं अब जो मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन रहेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि सब चीजें सही हो रही थी, इसलिए इंटरेस्ट रेट कट की बातें होने लग गई थी। बट अब ये इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब तक कट की बातें हो रही थी, जिसकी वजह से सोने को तेजी मिल रही थी। बट ये जो सपोर्टिंग चीजें हैं ये अब रिव्यू करने की बात टाइम आ चुका है। वहीं ईटीएफ की बाइंग अभी तक नहीं थी, बट थोड़ा बहुत हमने देखा कि ईटीएफ में भी बाइंग बढ़ी है। डी डॉलराइजेशन, लोग जितने भी सेंट्रल बैंक है, इकोनॉमी है, डॉलर से निकलकर अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। और अल्टरनेट में अदर करेंसी के मुकाबले मुझे लगता है सोना एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा एज ऑफ नाउ, जो इसकी वजह से ये तेजी आई है। साथ में हमने देखा फिजिकल मार्केट के अंदर भी मार्केट तेजी कर रहा है। एज ऑफ नाउ पेंशन फंड भी कुछ जगह पे बाइंग करता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से भी सोने के अंदर हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी। गोल्ड माइनिंग जो कंपनीज है, यहाँ पे हमने देखा है कि कोई सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं आया 2016 से। ये भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से सोने में तेजी है। बट थोड़ा कॉशियस इसलिए हो जाना है क्योंकि देखिए हम जानते हैं पहले 2 साल से कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, स्लो डाउन भी हम जानते हैं, सेंट्रल बैंक की बाइंग भी हम जानते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है ये भी जानते हैं। इंटरेस्ट रेट पहले कट की जो अपडेट आ रहा था, वो अब कहीं ना कहीं जितने भी इंटरेस्ट रेट कट है वो थोड़े से पोस्टपोन अगर हो जाते हैं तो सोने के लिए थोड़ा कॉशियसनेस हो जाएगा। डिमांड देखिए ऑलरेडी प्राइजेस इतना अच्छा जंप कर चुका है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाता है तो हो सकता है डिमांड पे डेट लगे, खास करके इंडिया में तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन है ये कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिव पॉपुलेशन होती है। और जिस ढंग से प्राइस में एकाएक हमने इतना बड़ा जंप देखा है, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं प्राइसेस पे एक ठहराव लाता हुआ दिखाई देगा, जिसका हम एक असर डिमांड पे भी बनते हुए देखेंगे। तो आई थिंक गोल्ड में ठीक है, लॉन्ग टर्म अभी भी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक अच्छी तेजी के बाद मार्केट कंसोलिडेट करना जरूरी है। इसी चीज को चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये गोल्ड इंटरनेशनल का डेली चार्ट है। यहाँ पे अब तक हमने देखा था कि प्राइजेस बार बार में 2020 से 2000 से ही हमने देखा कि प्राइजेस 2050-60 के ऊपर सस्टेन नहीं करता था। 2022 में भी हमने देखा प्राइजेस ने ऑलमोस्ट 2070-80 का लेवल छुआ फिर नीचे आया। 2023 के स्टार्ट में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा। इनफैक्ट 2023 के लास्ट क्वार्टर में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा, लेकिन इस बार हम जियो पॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक से प्राइस कट की ये जो अपडेट आते हुए देखी, तो तुरंत ही हमने देखा प्राइजेस ने 2020 मार्च को तोड़ा, और तोड़ते ही मार्केट ने पहला जो टारगेट था वो करीबन 2245 2250 का था, वो लेवल अचीव कर गया। देन और एस्केलेशन जैसे जैसे बढ़ने लग गए, हमने करीबन 2350-60 तक का भी लेवल देखा। इनफैक्ट
हमने 2400 के ऊपर भी शुक्रवार को जाते हुए देखा। टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइसेस अब 2500 की तरफ या 2500 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा जरूर है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैकडी है या अदर इंडिकेटर्स है, ये इससे पहले भी जब भी ये लेवल पे अचीव होता है तो ये दर्शाता है कि थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। कि 2020 के अंदर भी हमने देखा था जब कोविड के बाद सोना डोमेस्टिक मार्केट पे 56,000 का लेवल छुआ था, उसके बाद आप देखिए अगस्त के बाद से मार्केट एक करेक्शन मोड ले लिया था और कम से कम डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो $2100 या 2070 से लगभग हमने $1700 मतलब $300 से ज्यादा की गिरावट देखी थी। ऐसे ही कुछ हाल 2022 में भी हुआ था जब तो हमने प्राइजेस को 1625 तक का भी लो लगते हुए देखा था। और 2023 में भी हम देख रहे थे प्राइजेस में गिरावट थी लेकिन 1800 का एक बेस बना दिया था। तो कुल मिला के हमें लगता है कि अब मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश करेगा या एटलीस्ट बैर मिनिमम यहाँ से एक कंसोलिडेशन करेगा जो नीचे में मे बी पॉसिबल है कि 2200 या 2150 ये जोन में आए, या वर्स्ट इन केस अगर सभी चीज खत्म हो जाए तो हो सकता है कि प्राइसेस वापस 2150-60 का एक बेस बनाकर फिर एक नई तेजी करे जो ऊपर में हम $2700 या $2500 का लेवल भी देख पाए। बट टाइमिंग जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो दिखा रहा है कि मार्केट में थोड़े कॉशियस हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में जब भी ऐसा जंप आता है उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट लेना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी कि अपने को यहाँ से भेजना चाहिए, बट करंट लेवल से बाय नहीं करना चाहिए। मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन आ जाए, जैसे पानी होता है, पानी में मिट्टी रहती है तो हम क्या करते हैं उसको आधा एक घंटे के लिए साइड में छोड़ दोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो वैसा ही है, मार्केट में जो बड़ा जंप आया है उसको एटलीस्ट महीना भर अगर दायरे में ट्रेड होगा या एक रेंज में रहेगा तब जाकर जो एक ओवरबॉट जोन बना हुआ है वो कूल ऑफ हो जाएगा, फिर मार्केट वापस तेजी करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देखिए कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से अच्छी खासी रैली की, ओवरबॉट हुआ, फिर यहाँ से इंडिकेटर नीचे आया तो आप देखिए मार्केट में गिरावट आई लेकिन लंबी गिरावट नहीं आई, मार्केट ने एक थोड़ा सा टेक्निकल पुल बैक दिखाया और फिर वापस मार्केट इंडिकेटर ऊपर आया, तब हमने नया हाई लगते हुए देखा। तो सिमिलर काइंड मुझे लगता है कि ये इंडिकेटर थोड़ा सा नीचे आए पहले और फिर वापस ऊपर चले जाए, जिसका मतलब है कुछ कंसोलिडेशन जरूर होना चाहिए मार्केट में। इसके लिए करंट लेवल से मैं कहता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, ईयर एंड हम 2500 पार करेंगे, 2600 पार करेंगे, वो अलग चीजें हैं। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अच्छा है बट शॉर्ट टर्म में मार्केट को एक बार पुल बैक आना चाहिए। अब इसी चीज को हम लाइव चार्ट पे भी देखते हैं तो देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे पास्ट में जो इवेंट हुए थे वैसे मार्केट ने क्या मूव किया था। तो देखिए डेली चार्ट पे तो हमने देखा कि सारे इंडिकेटर सीवियरली ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, यहाँ से एक करेक्शन दिखा रहा है। लेकिन हम देखते हैं मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे क्या सीन है। तो मंथली चार्ट पे हम देखते हैं कि 2010 के अंदर भी हमने एक बड़ी रैली सोने में देखी थी जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय स्टार्ट हुई थी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस का समय था 2008, तो हमने देखा 2008 के अंदर पहले जैसी फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था मार्केट में गोल्ड में गिरावट आई थी और गोल्ड लगभग $680 से हमने $1920 तक का एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा। जैसे ही ये जंप आ गया तो आप देखिए ये इंडिकेटर यहाँ पे ओवरबॉट दिखाने लग गया था और ओवरबॉट दिखाने की वजह से यहाँ से हमने एक फॉल आते हुए देखा जो लगभग 50% का फॉल, मतलब आप यहाँ पे देखिए $1200 की तेजी के बाद $800 का फॉल आ गया, मतलब 180% की तेजी के बाद 40% का फॉल आया है। तो सिमिलरली फिर से हमने तेजी देखी जो 100% का जंप था मार्केट के अंदर। यहाँ पे आप देखिए प्राइजेस 1060 से चला और चलकर वापस लगभग अगर हम बात करें तो प्राइजेस ने 1920 का 20 के ऊपर का हाई लगाया था और यहाँ से फिर से मार्केट ने करेक्शन लिया, लेकिन इस बार करेक्शन खाली 20% का था। तो 100% में 20% का करेक्शन, 200% में 40% का करेक्शन। तो अब हमें लगता है कि टेक्निकली अगर हम यहाँ से अगर बात करें तो हमने 2022 के अंदर 1617 का लो देखा था और अब तक हाई में हमने करीबन 50% का जंप देख लिया। अगर ये लड़ाई रुक जाती है, एस्केलेशन नहीं बढ़ते और यहाँ से मार्केट करेक्शन करता है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 50 है तो 25% का फॉल देखिए, बट मुझे लगता है कि अगर $2100 का भी फॉल रहेगा तो कम से कम 12-13% का फॉल मार्केट में एक बार दिखा सकता है, बट वो करेक्टिव डिप रहेगा। लॉन्ग टर्म अभी भी मुझे लगता है कि सोना एक बेहतरीन विकल्प रहेगा। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है और चीजें डे बाय डे खराब होती जा रही है, तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अच्छा है बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि सोने के अंदर एक पुल बैक जरूर है। उस पुल बैक के बाद ही हम एक बाइंग करके चलेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स कहीं ना कहीं हमें रोकता है। वहीं दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स की भी अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स के अंदर भी हमने देखा है कि वीकली चार्ट पे अगर आप आते हैं,
वीकली चार्ट के ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक अच्छी रेंज में जाने के बाद अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है इचिमिको क्लाउड के, और वही एक कारण रहेगा जो मार्केट में एक बड़ी तेजी दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अक्टूबर में पिछले साल 115 के करीब गया था और अब ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, इशिमिको क्लाउड के ऊपर आ चुका है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में अब एक रिकवरी बनेगी क्योंकि एक सेफ हेवन बाइंग मार्केट बनी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे 105 के ऊपर मेंटेन हो जाते हैं तो 107 से लेकर 109 तक की भी तैयारी हम कर पाएंगे डॉलर इंडेक्स में। और जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो जनरली कमोडिटी में गिरावट आती है, लेकिन ध्यान रखिए अगर लड़ाई की वजह से डॉलर इंडेक्स में तेजी आ रही है तो वो सोने को भी सपोर्ट करेगी। तो कुल मिलाकर अब तक हमने क्या बात की, हमने देखा है कि अभी तक के 10 बड़े फैक्टर थे जिन्होंने गोल्ड में तेजी दी है, लेकिन अब टेक्निकल सिग्नल्स ऐसे हैं जो कंसोलिडेशन बताते हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अब डिस्काउंट हो चुका है। और हमने देखा भी 2 साल पहले भी जब लड़ाई हुई थी उसके बाद मार्केट टूट चुका था, या अक्टूबर में भी आप देखेंगे तो अक्टूबर में एक रैली आई फिर मार्केट थोड़ा डाउन आ गया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने को बेच के काम करना है, बट करंट लेवल से लेके काम नहीं करना चाहिए। मार्केट में करेक्शन एटलीस्ट बैर मिनिमम $2200 के आसपास, या डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें कि सोना आज 72,000 का भाव चल रहा है नियर बाय, तो एटलीस्ट अगर हम देखें तो 68 69 के जोन में एक बार मिलता है, वहां पे हम फेयर प्राइस चेक करके फिर हम पोजीशन बनाएंगे। बट करंट लेवल से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए सोने में, क्योंकि आने वाले दिनों में एक टेक्निकल करेक्शन मार्केट के अंदर बनने की पूरी पूरी कोशिश मार्केट करेगा। इसके साथ मेरा सजेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक एक नए अपडेट के साथ वापस आ पाए। धन्यवाद।